नमस्ते। वेलकम टू श्रीकारा चक्रवाणी। मैं हूँ श्री, आपकी साइकिक फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हम माँ काली से मैसेज लेंगे, उनके तरफ से जो भी वो कहना चाहते हैं हमसे। चलिए देख लेते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और जो लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो यहाँ पे कहीं पे शो हो रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप करना है। वहाँ पे जाके आपको सारा का सारा जो डिटेल्स है मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आज जो जिस डेक से हम देख रहे हैं वो है ये वाला डेक, ये ऑरेकल डेक। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो इसके बाद हम जाएंगे टैरो में। ओके, चलिए देखते हैं माँ काली हमें क्या बोलना चाहती है, उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है। जो भी सिचुएशन हो रखा है इस वक्त जिंदगी में, परेशान हो किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में सक्सेस चाहते हो, किसी चीज़ से निकलना चाहते हो ज़िंदगी में। इस बात को लेके माँ काली क्या बोलना चाहती है, वो हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। आरी हरिकेन का मैसेज है। अम, देखो, हरिकेन जो है ना, वो जैसे कि हमारे यहाँ साइक्लोन होता है, तो बाहर के देश में मुझे जितना पता है कि वहाँ पे जो तूफान आता है ना, उसको हरिकेन बोला जाता है। तो शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी में एक इस वक्त कोई तूफान है। तूफान यू नो चल रहा है कोई चीज़। और मतलब बहुत कुछ ही चल रहा है, पर एक सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि एक पॉइंट है जो ठीक हो जाएगा, जो चीज़, तो पूरे के पूरे जो आपकी ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाएगी। ये सारी के सारी चीज़ें ना एक चीज़ पे टिका हुआ है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हो, है ना। सो ओके, देखो, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये जो हरिकेन जो होता है, जो तूफान होता है, एक पल में जैसे सब कुछ बिखर के रख देता है। पर क्या है ना कि ये तूफान जब आता है तो काफी कुछ चीजें ना क्लियर हो जाता है। काफी चीजें, जैसे कि कोई पेड़ है जो कि हम काट नहीं पा रहे थे, हम उसको हटा नहीं पा रहे थे, पर वो उसका हालत ऐसा हो गया था कि वो, अगर हम उसको काट देते तो बेहतर होता। ठीक है, जैसे कि हमारे खिड़की से अंदर आ रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसा हुआ था एक समय हमारे घर में भी। हम उसको काट नहीं पा रहे थे क्योंकि प्यार भी था उस पेड़ के साथ। और बहुत बड़ा पेड़ था आम का। तो तूफान आया, और जैसे कि बहुत दुख भी हुआ था, बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो पेड़ बचपन से हम देखते आ रहे थे, बचपन से उस पेड़ में हम खेलते आ रहे थे, उस पेड़ से हम आम खाते थे। तूफान में आम गिरते थे और हम वो उठा के खाते थे, बहुत मज़ा आता था। फिर जब वो पेड़, ऐसा पोजीशन एक आ गया था ना कि हमारे घर को ही नुकसान पहुंचा रहा था वो पेड़। हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, बार बार पाइप टूट रहा था, बार बार ये वो हो रहा था। लास्ट में उस पेड़ में कुछ रहा भी नहीं, मतलब फल भी नहीं होता था ठीक से। तो एक तूफान आया और उस पेड़ को ना, मतलब वो पेड़ टूट गया। इससे क्या हुआ कि जो हमारे जो घर में जो प्रॉब्लम चल रहा था उस पेड़ की वजह से, जो भी वो होता है ना, इंसेक्ट्स वगैरह घर पे घुसते रहते थे, वो सब ठीक हो गया। तो बहुत कुछ बेहतर हो गया।
क्योंकि हम उसे काट नहीं पा रहे थे। बहुत प्यार था उस चीज़ से, उस पेड़ से हमें। तो ऐसा ज़िंदगी में कभी-कभी होता है ना कि जब तूफ़ान आता है ना ज़िंदगी में, तो कोई चीज़ को ना क्लियर कर देता है। और ये मैं माँ काली का मैसेज ले रही हूँ। माँ काली ये स्पेसिफिकली ये चीज़ें करती है हमारी ज़िंदगी में कि कोई नेगेटिव चीज़ें जो होता है ना, वो क्लियर कर देती है। तो शायद आपके जो इस वक़्त जो प्रॉब्लम है, वो चाहे किस कोई भी चीज़ को लेके हो, अम, प्यार मोहब्बत वाली बात है, करियर वाली बात है, या फिर हेल्थ वाली बात है, जो भी है, वो जो नेगेटिविटी मतलब था ही, आपको शायद पता नहीं चला होगा, तूफ़ान की वजह से मतलब वो चीज़ जब सामने आ गई, सरफेस में आ गई, तो आपको पता चला, पर वो था अंदर। अब ये क्या करेगा, ये तूफ़ान आके उस चीज़ को क्लियर कर देगा। बहुत चीज़ें वो है ना बढ़ गई है। अब ये नहीं बढ़ती ना, तो आप उसको क्लियर भी नहीं करते, वो अंदर अंदर सड़ती रहती, वो चीज़ जो भी है, वो कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई प्यार मोहब्बत वाला प्रॉब्लम हो, कोई टॉक्सिक रिलेशन हो, कोई करियर इशू हो, जो भी हो सिचुएशन, इस वक्त ये तूफान जिस भी एरिया में चल रहा है, ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी ज़रूरी होता है। और आपको पता होगा ना, जब कि तूफान जब चला जाता है तो कितना आसमान साफ लगता है, वहाँ पे रेनबो आने लगते हैं। सो कलर्स, या कलर्स अब जिंदगी में आ रही है आपकी, क्योंकि एक शांति आपको, जैसे कि मुझे ऐसा वाइब आ रहा है ना कि शांति आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो गया, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। अब ये हमेशा याद रखना कि ये ना हमारा जो ज़िंदगी है ना, ये एक चक्र चक्र के ऊपर है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही है ये। सो ये व्हील है, ये घूमती रहती है हमेशा, हमेशा हमेशा, ये कभी एक जगह टिकती नहीं है। ये आपका सुख हो चाहे दुख हो, वो टिकेगा नहीं, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। और कुछ कुछ बातें तो ये है कि आपके कर्मा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना यू नो रहेगा, सुख का टाइम या दुख का टाइम, बट हमेशा नहीं रहता है, वो परिवर्तन होगा ही, उसका चेंजेस यू नो ऑब्वियस है, क्योंकि ये हम व्हील के ऊपर है, हमारा जो पूरी बॉडी है, ये भी व्हील के ऊपर है, चक्रास है। सो हर कुछ में चक्रास है, ये जिंदगी है, ये घूमती रहती है। कभी कभी अच्छी अच्छे वाले दिन हमें दिखने को मिलता है, कभी कभी बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो अभी जो भी चल रहा है ना जिंदगी में, जो भी तूफान है, ये साफ होने वाली है। ये माँ काली आपसे बोल रही है कि साफ होने वाली है, और ये आप एक कलरफुल आसमान, एक पीसफुल जिंदगी आप महसूस करोगे। कि जैसे कि जो भी सिचुएशन, जो भी इस वक्त खिच खिच जो भी चल रहा है, इस चीज़ से ना जैसे कि आप निकल पाओगे, एक सल्यूशन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डे इज रोज। सो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि वो आपसे ना, माँ काली आपको प्यार भेज रही है, गुलाब का फूल है देखो, लव। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी है, अगर ऐसा ऐसा है कि आप उनसे कनेक्टेड हो, या फिर आप उनसे कुछ मांग रहे हो, पूछ रहे हो ना, वो जैसे कि वो आपको फूल भेज रही है, जैसे कि हम देते हैं ना, भगवान को फूल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको जैसे कि फूल दे रहे हैं, अपना लव दिखाते हुए कि मैं हूँ, और मैं ऐसे ही रहूंगी तेरे साथ हमेशा। बस ये जो समय है, ये इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना है, थोड़ा सा खुद को संभालते हुए रहना है, लड़ना है। मैं हूँ तेरे साथ, तो ऐसा मुझे वाइब आया। तो चलिए अब
जो है हम देखेंगे। यहाँ पे एक कार्ड मुझे दिखा, ये भी मैं लूँगी। ये आइलैंड का कार्ड है। ये कहीं न कहीं एक डिटैचमेंट को दर्शाता है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में ना आप किसी चीज़ से ना बहुत अटैच फ़ील कर रहे हो। आपको बोला जाए ना कि सरेंडर करो। इतना ठीक नहीं है कोई भी चीज़, वो चाहे कोई भी इंसान हो, आप जिसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हो, आप थोड़ा-सा ना सरेंडर हो जाओ। थोड़ा सा खुद के बारे में सोचो। मुझे ऐसा वाइब आ रहा है ना कि खुद के बारे में सोचो। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा। पर आप इतना ज़्यादा एक चीज़ में, जैसे कि ये मुझे यहाँ पे भी दिखा हरिकेन में, ये सेंटर्ड एक चीज़, मतलब आप इसमें इतना ज़्यादा घुस चुके हो ना, इतना ज़्यादा उस चीज़ में आप खुद को डूब चुके हो कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप कुछ नहीं अ, कर पा रहे हो ज़िंदगी में। आप इतना डूबोगे ना तो आप लड़ नहीं पाओगे। आप अगर एक चीज़ में अपना सर नीचे कर लोगे ना तो उस चीज़ से आप निकल नहीं पाओगे। ठीक है? सो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा लग रहा है ना, डिटैचमेंट आपकी ज़रूरत है। ठीक है? थोड़ा-सा खुद को साइड करो। थोड़ा-सा इन सारे के सारे जो चीज़ें हैं रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है लड़ाई। आप जब तक जियोगे, आपकी जो लास्ट जो साँस है, जो जब तक चलती रहेगी ना, आप ऐसे ही लड़ते रहोगे, कोई ना कोई इश्यू में। आज थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम रहेगा, पर रहेगा। यही इसी का नाम ज़िंदगी है। तो हार मत मानो, अभी उस चीज़ में उतना घुसो मत, लाइटली लो। जो भी सिचुएशन है, जब वो आपको प्यार देती है, वो आपको भगवान आपको कोई अच्छा चीज़ दिखाती है, तो आप ऐसे लेते हो कि भाई मैं तो खुश हो गया। जब बुरी चीज़ें वो दिखाती है, ये भी आपका कर्म ही है, तो उसको भी ना वैसे लो, लाइटली लो। चलो ठीक है भाई, आप झेलना है तो झेलना है, हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भी है सिचुएशन आप दे रहे हो, हम ले रहे हैं। हम जो कर्म हमें करना है वो हम करेंगे, बाकी तो आप देख लो, आप सपोर्ट में रहो। और आप हमेशा, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लव का कार्ड है, रोज का कार्ड माँ काली की तरफ से आया, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपकी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होने वाला। आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा ही होने वाला है, पर आपको ना थोड़ा-सा अटैचमेंट हटाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप बहुत पज़ल्ड हो गए हो। ऐसा मत करो। चलो देख लेते हैं टैरो से कि यहाँ पे एक और कार्ड मैं ना टैरो में देख ही नहीं पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिल रहा है। यहाँ पे एक और कार्ड मुझे दिख रहा है, ये फेथ का कार्ड है, सन। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बोला जा रहा है कि आप मुझ पे फेथ, कहीं आप मुझ पे फेथ नहीं रख पा रहे हो यार, क्या हो गया? माँ काली ऐसे बोल रहा है कि आप फेथ नहीं रख पा रहे हो, आप विश्वास नहीं रख पा रहे हो, भरोसा करो। आप इतना परेशान क्यों हो? मैं हूं ना। तो आप मेरे रहते परेशान हो? मैं कितनों का वध कर चुकी हूँ। मुझसे भगवान भी, मतलब शिव जी भी डरते हैं, और आप हो कि भरोसा नहीं कर पा रहे हो। क्या बात है यार। तो मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि माँ काली आपसे बोल रही है कि भरोसा रख, सब ठीक होगा। थोड़ा सा समय खराब है, ये समय लड़ने की समय है, ये समय टेस्ट का समय है, टेस्ट देना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, फिर देख कमाल क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा मैं टेरो से देख लेती हूँ। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि टेरो से कोई मैसेज है, क्योंकि जो भी मैसेज था मुझे शायद मिल चुका है यहाँ पे। फिर भी मैं एक कार्ड लूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने बोल रखा है आपको। देखो 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। वाओ, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत इस वक्त आप बहुत तकलीफें झेल रहे हो, ये तो है। पर मुझे ये कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये रहने वाला नहीं है। ये जो दर्द वाला सिचुएशन है, पेनफुल सिचुएशन, जो भी आप इस वक्त, ये जो तूफान है आपकी ज़िंदगी में जो आ रखी है ना,
ये बहुत जल्द ना ठीक होने वाला है, ये हटने वाला है आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि इस वक्त मैं इसके नीचे क्या है मुझे देखना है। वाओ, 7 ऑफ कॉइंस। देखो, पेशेंस, पेशेंस का यहाँ पे खेल है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो, आपको डर लग रहा है, आप घबरा रहे हो, जो भी है, लड़ रहे हो, जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेशेंस। आपको सब कुछ दिया गया है, आप फिर भी खुश नहीं रह पा रहे हो। थोड़ा सा ना उन पे भरोसा की कमी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सरेंडर नहीं हो, आप उनसे नो भरोसा आपका उठ चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको माँ काली बोल रही है कि आप भरोसा रखो यार। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस का जो कार्ड आया है ना, ऐसा बोल रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपको पता नहीं मुझे आपको क्या फील होता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ दिया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि सही सारी की सारी खराब चीज़ें हैं। जो भी जिसके साथ भी जा रहा है ना ये मैसेज आज, कुछ अच्छी चीज़ें भी है ज़िंदगी में जो कि आप कदर नहीं कर रहे हो, ग्रेटफुल नहीं हो उसके लिए। तो वो देखो, क्योंकि अभी जो है ना, आप अगर ग्रेटफुल नहीं रहोगे ना, आपकी ज़िंदगी में और अच्छी चीज़ें वो देने वाले हैं। तो वो कैसे मिलेगा आपको? आप अगर जो चीज़ें ऑलरेडी है आपके पास उसके लिए आप ग्रेटफुल ना रहो, तो फिर तो ऐसा फील हो रहा है ना मुझे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनके तरफ से। एक और मैसेज मैं लूँगी कि आगे क्या होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। थैंक यू। ओ वाओ, एल्केमिस्ट। आप ना बहुत बुरा बुरा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मत करो। अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ें होगी। मैजिशियन का कार्ड है, आपके हाथ में मैजिक है। आप चाहो आपकी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जो भी है मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो आप कोशिश करो वैसे ही मैनिफेस्ट करने की, पॉजिटिवली, और उन पे भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक ही करेंगे। वो टेस्ट लेते हैं कभी कभी इंसानों का, और आपके भरोसे का, कि आपका भरोसा अब रख पाते हो कि नहीं उन पे। राधे राधे।